दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाले त्योहारों के महत्व में। हर त्योहार की एक अपनी कहानी और एक महत्व है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास एपिसोड में। दोस्तों नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ समाप्त होते ही अन्य बहुत से त्योहार जैसे धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज त्योहारों का आने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये त्योहार ऐसे ही होते हैं जो घरों में खुशहाली ले आते हैं, बिछड़े लोगों को आपस में मिलाते हैं। धनतेरस के पीछे बहुत सी कथाएं एवं मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी ने एक गरीब किसान को वरदान दिया था, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसने की वचन दिया था। इस दिन यमदेव को भी समर्पित है। इसके पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज को नियमित देवदान भी किया जाता है। इससे माना जाता है कि परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। अन्य कथाओं के अनुसार इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की दिन धनवंतरी का जन्म हुआ था। जब ये प्रकट हुए थे तो उसके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। इसी अमृत से भरे हुए कलश के कारण उस दिन बर्तन खरीदने का परंपरा भी आरम्भ हुआ। इस तरह ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों दिवाली त्योहार की परंपरा तो आज बच्चों को पता है। इस दिन भगवान श्री राम जी ने रावण को मार कर माँ सीता को उससे छुड़ाया था और 14 वर्ष वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उसका स्वागत किया था। इसी पर्व को आज हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा भी होता है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत द्वापर युग से ही हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव की पूजा करते थे, परंतु कृष्ण भगवान ने उसकी पूजा करने से मना कर दिया था। उनके कहने पर 1 वर्ष तक गाय की पूजा की। गाय की गोबर की पहाड़ बनाकर उसकी परिक्रमा की। इस पर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और भारी वर्षा करने लगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर वृक्ष की रक्षा की, जिसे देखकर इस लीला को देखकर इंद्रदेव भी शर्मिंदा हो गए और कृष्ण भगवान से माफी मांगी। इस दिन से ही गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। जैसे ही गोवर्धन पूजा की समाप्ति होती है वैसे भाई दूज की त्योहार की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भाई अपने बहन के घर जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और भाई दूज की कथा सुनाती है और मिठाई खवाती है। अपने भाई की उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की मनोकामना करती है और उसके बाद वो स्वयं भोजन करती है। त्योहार भाई बहन के प्रेमों का त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई को आमंत्रित करती है और उसकी उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। तो ये तो थी इन त्योहारों की कथाएं। जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात वह ये है कि सभी त्योहार एवं मान्यताएं अंधविश्वास पर आधारित है। ये सब निराधार और व्यर्थ है। जैसे कि लोगों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने से परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो इस पूजा को करते करते आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई धनतेरस के पूजा से? बात करते हैं दीपावली की। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार कर माता सीता को उसके बंधन से छुड़ाकर अयोध्या वापस लाए थे। इसकी खुशी में पूरा अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनके स्वागत किया था। जब श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी की व्यंग कसने से माता सीता को महल से निकाल दिया था जब वह गर्भवती थी। इससे सभी प्रजा दुखी हो गई और त्योहार न प्रजा को अच्छी लगी और न ही राजा को अच्छी लगी। गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाकर इष्ट देव की पूजा करने को कहा था। क्या भगवान श्री कृष्ण की कहा किसी ने माना, जिसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि उसे करने पर क्या लाभ होगा। अब बात करते हैं भाई दूज की। यमराज सत्य का राज करता है। जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है। यमराज के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह जीवों के पापों को नष्ट कर सके या पुण्य को बढ़ा सके। इस लोक की चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, कर्मों के लिए को कोई मिटा नहीं सकता। सतलोक के पूर्ण शक्ति योग कबीर साहिब जी जीवों के पापों को काट सकते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही सर्वशक्तिमान है जो हर चीज करने में सक्षम है। यह परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं से मिलने के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और अपना लीला दिखाते हैं। संत अर्थात परम भक्त को पृथ्वी पर भेजते हैं, जो कि है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और उन आत्माओं को लेने के लिए वो सतलोक से धरती पर वापस आते हैं। पिता परमेश्वर कबीर 600 पूर्व पहले धरती पर आए थे। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब चकतारन को आए, अर्थात कलयुग के 5505 वर्ष बीतने के बाद सतपुरुष धरती पर आए। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धरती पर आज उसके स्वरूप में उपस्थित हैं, जो कि हर जीवों को कल्याण एवं सुख शांति समृद्धि देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है।